दोस्तों, माँ काली की प्रतिमा को तो आप सभी ने देखा ही होगा, जिसमें शिव जी माँ के चरणों तले लेटे दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि माँ काली भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है। माँ के इस भयंकर रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। माँ का यह रूप इस कदर भयंकर है कि जिससे स्वयं काल को भी डर लगता है। माँ के गुस्से पर काबू कर पाना कोई आसान काम नहीं है। संसार की समस्त शक्तियां मिलकर भी उनके क्रोध पर काबू नहीं कर सकती। अब सवाल यह आता है कि ऐसा क्या हुआ था जिससे भगवान शिव माँ के पैरों के नीचे आ गए। दोस्तों, प्राचीन काल में राक्षस अपनी तपस्या के बल पर ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेते थे जिनके सामने टिक पाना देवताओं के लिए मुश्किल हो जाता था। राक्षस अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आतंक और भय फैलाते थे। ऐसी ही एक घटना रक्तबीज नामक राक्षस से जुड़ी है। रक्तबीज का अंत माँ काली के हाथों हुआ था, लेकिन इस दौरान गलती से माँ काली का पांव भगवान शिव के ऊपर आ गया था। तो चलिए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। प्राचीन काल में रक्तबीज नामक एक राक्षस ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान भी हासिल कर लिया। रक्तबीज को यह वरदान मिला था कि उसका खून जहाँ भी गिरेगा वहां से उसी के समान एक और राक्षस पैदा हो जाएगा। रक्तबीज को अपने इस खून पर बहुत अभिमान था, इसलिए उसने अपनी इस शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। घमंड में जो रक्तबीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता रक्तबीज से लड़ने के लिए आ तो गए, लेकिन जहाँ भी रक्तबीज का रक्त गिरता वहां से एक और रक्तबीज पैदा हो जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो गए, जिन्हें हराने का कोई भी रास्ता देवताओं को नजर नहीं आ रहा था। घबराकर सभी देवता माँ दुर्गा के पास पहुँचे और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। माँ दुर्गा ने रक्तबीज के वध के लिए काली का रूप धारण कर लिया। रक्तबीज को देखकर माँ काली क्रोध से भर उठी और अपनी जीभ को इतना फैला दिया कि सारे रक्तबीज इसमें समा गए। अब जहाँ भी रक्तबीज का रक्त गिरता, माँ काली उसे पी जाती। रक्तबीज को समाप्त करते हुए माँ इतनी क्रोधित हो गई थी कि उनके गुस्से को शांत करना मुश्किल हो गया। माँ काली का यह स्वरूप इतना विनाशकारी हो सकता था, जिससे घबराकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले कि आप ही है जो माँ के इस क्रोध को शांत कर सकते हैं। माँ काली के इस क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था, इसलिए भगवान शिव महाकाली के मार्ग में लेट गए। क्रोधित महाकाली ने जैसे ही भगवान शिव के ऊपर पांव रखा, वह झिझक कर ठहर गई और उनका गुस्सा भी शांत हो गया। इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की मदद भी की और माँ काली के गुस्से को शांत भी किया, जो सृष्टि के लिए भयानक हो सकता था। दोस्तों, दुर्गा के 9 रूपों में 7वां रूप या महाकाली की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। 10 महाविद्याओं में से साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है, जो किसी भी कार्य का तुरंत ही परिणाम देती है। इस साधना को सही तरीके से करने से साधक को अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। काली की पूजा या साधना करने के लिए किसी भी गुरु या जानकार व्यक्ति की मदद लेनी बहुत जरूरी है। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इस पूजा में महाकाली यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ चढ़ावे आदि की मदद से माँ को खुश करने की कोशिश की जाती है। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। अगर माँ प्रसन्न होती है तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। तो दोस्तों, माँ दुर्गा का यह रूप आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल पौराणिक कथा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।